अंडा बर्गर बन कबाब रिटायर्ड ग्रैंडपा का दुकान। जबलपुर नामक गांव में शाहू करके एक बूढ़ा आदमी था। उसके लड़के और बहू की मृत्यु हो जाने के कारण वो अपने नाती और अपनी पत्नी की देखभाल वही करता था। वो रिटायर्ड होने के बाद उसकी पेंशन के पैसों से उसके परिवार को बस नहीं हो रहे थे। इसलिए कुछ दिनों तक अच्छे से सोच विचार करने के बाद शाहू अपने नाती के कॉलेज के पास एक छोटी दुकान लेकर बाहर से बन खरीद कर लाकर उसमें उबले हुए अंडे रखकर उससे अंडा बर्गर बन बनाकर बेचने लगा। वो बनाए सो बन अच्छे क्वालिटी के रहने की वजह से वहाँ सभी कॉलेज के स्टूडेंट आकर खाते थे। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। शाहू के पास कोई भूख लगी करके बूढ़े लोग आते थे तो उनको वो बन फ्री में देता था। ऐसे चलते वक्त उसके दुकान में रोज राठौड़ करके एक पियक्कड़ आकर उधार लेता था। शाहू लोगों से झगड़ा क्यों कर बन देकर भेजता था। इससे राठौड़ थोड़ा ज्यादा ही अकड़ दिखाने लगा। ऐसे ही एक दिन कोई नहीं था ऐसे समय पर राठौड़ शाहू के पास आता है। वो देखकर राठौड़ से शाहू, क्या रे राठौड़, तेरे भाव बढ़ गए हैं? मैं क्या तेरा एहसानमंद हूँ वैसे आकर रोज बन खाकर जा रहा है? ईमानदारी से 20 दिनों से जो खा रहा है ना उसके पैसे दे दे, नहीं तो मैं क्या करूँगा बता नहीं सकता। राठौड़, ठीक ढंग से झुककर अपने पैर नहीं पकड़ सकता तो मुझे वार्निंग दे रहा है क्या? देख शाहू, आई एम दी ड्रिंकर। मेरे को पुलिस वाले ही उंगली नहीं करते। नशा उतरने के बाद ही बात करेंगे। वैसे मैं ऑन में हूँ। ऐसे वक्त तू मुझे पैसे मांगता क्या? तू भूल गया क्या रूल? मैं उस रूल को सेट करता हूँ, रुक। करके शॉप के अंदर रखे बन बाहर निकालकर फेंक कर चला गया। इससे बेचारा शाहू उसके पहचान के एक कांस्टेबल के पास जाकर पूरी बात बताता है। वो सुनकर कांस्टेबल, शाहू चाचा, ऐसे मल्लार पियक्कड़ को पुलिस कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। बहुत हुआ तो 150 रुपए फाइन लेकर छोड़ देते हैं। जब वो पीकर नहीं रहते ना तब उन लोग बात सुनते हैं, फिर पीने के बाद तू कौन है रे बोलते हैं। जेल में गया तो तुम्हारे ऊपर खुन्नस पालेगा। और एक बात यह है कि लोग भी इन बेवकूफ़ों को अपने को क्या करके बचकर निकल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। इसलिए उसे ऐसे नहीं किसी दूसरी तरीके से डील करना होगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो डील करो। ऐसा कहने से शाहू वहां से वापस जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से शाहू के दुकान में राठौड़ आता है। अब शाहू से राठौड़, क्या रे शाहू, पिछली बार जो झटका दिया था ना उससे तू सुधर गया लगता है, या फिर और एक बार झटका चाहिए? कहने से शाहू बेचारा इसका क्या करूं करके चुपचाप उसे अंडा बन देता है। अब राठौड़ वहीं रहकर गुंडागर्दी करते हुए एक बन लेकर खाते रहता है। तभी वहां पर शाहू के नातू का दोस्त सिद्धू पेट पकड़कर आता है। अब शाहू से सिद्धू, दादाजी क्या कर दिए दादाजी? तुम्हारी उधारी देता बोला ना दादाजी, रात भर सोया नहीं दादाजी, पेट बहुत दर्द हो रहा है दादाजी। डॉक्टर को दिखाए तो भी कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर बोला कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे नातू का दोस्त ही तो हूँ दादाजी, फिर भी आप ऐसा करना ठीक नहीं है दादाजी। शाहू, ओहो ऐसा क्या? परसों एक स्वामी जी से मिला, उनसे मैंने उधारी देने वाले के बारे में बताया। उन्होंने एक मंत्र बोला जिस पर मुझे गुस्सा आएगा तो मंत्र पढ़कर एक बन खिला दे। बस तूने वो बन खा लिया। वो बन खाने वाले बस महीने भर के लिए हाथ पैर ढीले गिर जाते हैं। ये सुनकर सिद्धू डरकर शाहू को पैसे देकर चला गया। इतने में वो बात सुनकर पेट पकड़कर राठौड़, तो इंसान है या जानवर? खुद के नातू को दोस्त को ही पैसे के लिए हाथ पर ढीले पकड़ने लायक करता क्या? अरे बाप रे, वो क्या मंत्र है रे? एक बार खाकर उसकी हालत वैसे हो गई। मैं तो 10 खाया। पेट के अंदर क्या गड़बड़ हंगामा हो रहा है रे? मेरे ऊपर भी मंत्र डाल दिया क्या रे? शाहू, तेरे को थोड़ा तगड़ा मंत्र मारा रे, उसको महीना लगेगा। तेरे तो 3 दिन में ही हाथ पर ढीले गिर जाएंगे और तेरी टट्टी पिशाब पूरी बेड पर ही हो जाएंगी। अब एंजॉय कर भाई जाकर। राठौड़, अरे बुड्ढे साइको, क्या कर दिया रे? बस 50 बन के पैसे देने थे न रे, इसके लिए इंसान की जान लेता क्या रे? इंसान में इंसानियत मर गई है रे। ये सब पैसों के लिए करना है? छी छी, ये दुनिया ही खराब है। अरे बाप रे। ऐसा बोलकर उसके जेब में छुपे पैसे निकालकर शाहू की तरफ फेंक कर, ये पैसे बांधने से ज्यादा इस दर्द को सहना बहुत मुश्किल है। माँ करते हुए वो वहां से चला गया। उसके बाद शाहू राठौड़ की पत्नी से मिलकर वो खाना खाते समय उसमें शराब छोड़ने की दवा देने को बोलकर उसको कुछ दवाई देता है। इससे रोज राठौड़ खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा खाने में मिलाकर देने से उसकी दारू छूट जाती है। उसके बाद फिर कभी राठौड़ शाहू के दुकान पर कभी नहीं आया। बढ़िया काम करते हुए रहने लगा।